मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। यहाँ बैठे सभागार में सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब यहाँ आए। और आज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रेस वार्ता है ये जन साधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। खास करके आप जानते हैं हिंदुस्तान और पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है और आज हिंदुस्तान जिस प्रकार से सेकेंड वेव से लड़के वैक्सीनेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव फांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने यह आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। इससे पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी के सत्य को उजागर करूं, मुझे लगता है भारत की जनता के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस भ्रम को त्वरित खारिज करना चाहिए और जो वैज्ञानिक विधान है उसको भारत के जनता के सामने तत्क्षणात रखना चाहिए ताकि किसी के मन में अगर रत्ती भर का भी कोई संशय आया हो तो वो संशय मिट जाए। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में, इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात,
वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरोसेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। वैसे भी वेरोसेल समय के साथ समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी दो चीजों के याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी आप याद करिए, इसी को वैक्सीन के लिए किस किस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए। मनीष तिवारी से लेके बाकी तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा ये कोवैक्सीन तो खतरनाक वैक्सीन है, इसकी तो जांच नहीं हुई है, इसके पूरे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर ट्रीटिंग इंडियन पीपल एज गिनी पिग्स। उस समय कहा गया कि इंडियन लोगों को, हम भारत के लोगों को गिनी पिग के रूप में भारत की सरकार ट्रीट कर रही है कोवैक्सीन देके। और उस समय कांग्रेस के सरकारें जिन राज्यों में है, खास करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब की सरकार ने पहले कहा हम नहीं लेंगे, बाद में वहां तो वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग होने लगा, अर्थात कोवैक्सीन लेते थे, कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते थे, वहां से प्रॉफिट जेब में लेते थे। आप सोचिए जरा किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया गया। वैक्सीन वेस्टेज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वैक्सीन, कोवैक्सीन को आपने लेके जमीन के नीचे गाड़ दिया, आपने उनको कचरेदान में फेंक दिया, आपने उनमें आग लगा दिया। So you have promoted, the Congress party has sinned right from the very beginning by promoting vaccine hesitancy and by promoting vaccine wastage. Apart from what we have rightly pointed out, profiteering from vaccine also in Punjab. People of this country are not going to forgive the Congress party for what they have done. और आज इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं, यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? और यह सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है कि क्या वो लोग जो चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, क्या वो लोग जो डोकलाम में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, क्या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन के ऊपर, हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और है या नहीं? और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। बंधुगण, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के एक और रत्न, उन्होंने भी कहा था कि लोग भ्रमित हैं, लोग जानते नहीं हैं ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी, आपके पास तो इतनी जमीन है, मेडिकल कॉलेज खोल के भर्ती होइए, वहां पर पूरा पढ़ के आइए प्रोसेस वहां से। जब कोवैक्सीन लॉन्च होता है तब कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, इससे खतरा हो जाएगा। जब पूरा पीक पे रहता है सेकेंड वेव तो कहते हैं हमारा कोवैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों के कोवैक्सीन कहां चले गए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, एक बहुत बड़ा त्रासदी है पूरे विश्व का। इस त्रासदी में हम सब की आवश्यकता है कि हम साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, न कि इस प्रकार की बातों के साथ
जो भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है या फैला चुकी है और जो आज हम डिस्पेल कर रहे हैं। मगर इसका सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब जरूर दे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी दे दे कि इन्होंने सारे लोगों ने, चारों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, कब लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। ये सर, 2 दिन पहले मैं आईएमए के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है दिस शुड बी स्पीडेड अप और इट शुड बी मच फास्टर। विद द स्टेटमेंट दैट हैज कम टुडे, डू यू फील दैट दिस इज नॉट हेल्पिंग इन द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस एंड हेजिटेंसी दैट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द ग्रुप? See, number one, as far as the vaccination process, the speed and the scale in India is concerned, there is no doubt that India is in fact one of the fastest moving vaccinating country. Look at the size of this country. But despite this size, way India has moved ahead with vaccination is something which is quite applaud worthy. We should applaud India's vaccination process. Number two, as far as suggestions from various quarters that the speed should still be high, for that, in fact, the government of India has rolled out an action plan as to how the government of India is going to vaccinate most of the Indians by the end of this year, and we all are aware of it. We should have complete faith on the government of India's plan. As far as promoting vaccine hesitancy is concerned, I reiterate that present day's functioning of every person in India should be with a scientific bent of mind. And of course, when politicians who are great contributors as far as influence is concerned, when they come out and speak the way the Congress politicians and some in Samajwadi Party have been speaking, remember, there was time when some politicians said that this vaccine is not an Indian vaccine, this is a BJP ka vaccine. And I will not take the vaccine. मैं तो vaccine लूंगा नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब हम vaccine देंगे. And then we had slew of Congress leaders who in fact did not show any interest in Covaxin. Rather, they pointed fingers toward Covaxin. And of course, with today's statement, which is a sly attack on Covaxin, vaccine hesitancy would be promoted, which would not be fair for the vaccine drive of India. Thank you. देखिए, पहले सवाल के जवाब में तो कहूंगा ये तो बिल्कुल चौंकाने वाला विषय है। जिस प्रकार से आपने अभी जी न्यूज के माध्यम से हमें बताया और बाकी चैनल भी शायद इस विषय को उठा भी रहे होंगे, ये चौंकाने वाला विषय है कि भारत में कोविड के लोगों की मदद करने के लिए अगर बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों से लिया गया और बाद में उसको आप पाकिस्तान और खास करके जैसा आपने बताया कुछ आतंकवादी संगठनों की मदद के लिए ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं सरकार इस विषय का संज्ञान अवश्य लिया होगा। सरकार ने इस विषय की जांच होगी और किसी भी इस प्रकार के एनजीओ को या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत के कानून के खिलाफ है, नंबर एक। दूसरा प्रश्न आपका ट्विटर को लेकर था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आदरणीय आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की है, आज से पहले भी की है, इस पे आलेख भी लिखे हैं और आज उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट के माध्यम से इस विषय को जनता के बीच में रखा है, सोशल मीडिया में रखा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे पार्टी के नाते कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी एक महान परंपरा है और कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो, चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। अगर भारत के पार्लियामेंटेरियंस भारत के सदन में, पार्लियामेंट में कोई कानून पारित करते हैं, सभी का कर्तव्य है, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे भारत में बिजनेस करने वाले वाणिज्य की संस्थाएं हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि उन कानूनों का जिनको कि विदित हिंदुस्तान के संसद ने किया है उसका पालन करे। और जो इसका पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक है,
जो हमारे देश के नियम है उसके अनुसार कार्यवाही होती है। हमें सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इस पर बहुत गंभीरता के साथ और बहुत विस्तृत जानकारी उस पर रखा है। आई डू दैट। देखिए, भारतवर्ष में एक ऐसा भारत को टुकड़े में बांटने वाला गैंग है, भारत तोड़ो गैंग है, जिनका एक ही उद्देश्य है भारत में भ्रम फैलाना, किस प्रकार से भारत में विद्वेष फैले, धार्मिक विद्वेष फैले, दंगे हों और उससे वो राजनीतिक बेनिफिट ले। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिस वीडियो के विषय में आप बता रहे हैं उस वीडियो में जहां तक मैं जानता हूं उस वीडियो की आवाज को बंद कर दिया गया था। उस वीडियो का कोई आवाज ही नहीं आ रही। जब उसमें आवाज ही नहीं आ रही है तो कुछ लोगों को उसमें से आवाज कैसे सुनाई देती है? नंबर 1। नंबर 2, बिना तथ्य को जाने राहुल गांधी जैसे नेता, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया? कैसे ट्वीट कर दिया उन्होंने बिना तथ्य को जाने? तथ्य गाजियाबाद की पुलिस ने सार्वजनिक किया है और वो सबके नजर में है कि किस प्रकार से कोई ताबीज का विषय था, किस प्रकार से वहां कोई लेन देन का विषय था, जिसके कारण ऐसा हुआ। इस पूरे विषय को गाजियाबाद की पुलिस देख रही है, मगर वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग फेक न्यूज और गलत और भ्रामक न्यूज के माध्यम से विद्वेष फैले, ये करना उचित नहीं है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से बताना चाहूंगा, ऐसी बहुत ताकतें हैं, ऐसी बहुत शक्तियां हैं जो चाहेंगी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के राह पे आज आगे बढ़ रहा है, उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि करेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है, वो इसमें फंसने वाले नहीं है। Thank you for the question, Pragya. And let me begin by thanking our National President, JP Nadda ji, who in fact recently launched this, I would say, extremely important program where more than 1 lakh health volunteers in fact would be raised across the length and breadth of this country to serve every inch of our great country for vaccination, for COVID management, etc. And this is a welcome move. I take the opportunity of thanking Nadda ji. But of course, Delhi government, you say, probably copied from this. I would refrain from saying so. It's their wish. They are also a government. They can do so. But my only suggestion to Mr. Kejriwal ji is, the only question rather to Mr. Kejriwal ji is, if similar preparations would have been made in Delhi during the second wave, probably Delhi would not have seen a maximum deaths in India. Delhi would not have seen the kind of situation that we all saw during the second wave. Ironically, during the second wave, if any question was asked to Mr. Kejriwal, his only answer was, Modi ji ne karne nahi diya, hame central government ne rok liya, hum to sab kuch karna chahte the. And now he's saying that he's prepared for everything. So both cannot be true. He was busy advertising during the first phase. He is in fact advertising yet again. I hope he really starts working and improves the condition of Delhi. In English. See, as far as this question on Twitter is concerned, we as Bharatiya Janata Party have limited reaction because most of the important technical reactions have been given by the respected and honorable IT Minister, Shri Ravi Shankar Prasad ji. He has come out with a series of tweets also today. We only mean to say that, look, as far as India is concerned, India is one of the biggest democratic countries of the world. We have our own constitution and our constitution is sacrosanct. Citizens of India, all those practicing business within the premises of India, be they Indian companies or be they platforms from outside India, they all have to abide by the rules, the regulations, the constitution of India. They all have to abide by the laws which have been formulated by the respected member of parliaments within the precincts of Parliament of India.
And any company who refuses to do so, of course, will have to face the consequences as per the rule of India. No one is immune, I would say. As we citizens of India, as any company, no one can say that, well, I am immune because I am something special. No one is special. The only special status is to the Constitution of India. Thank you. हिमांशु, रिपब्लिक। Yes, Himanshu ji. देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो रोहिंग्यान्स को इंडिया में रखा गया था और खास करके दिल्ली के जिस स्थान के विषय में आपने कहा वहां आग लगी थी, उसके बाद वहां एक राजनीति और खास करके मैं यहां गुरेज नहीं करूंगा, अमानतुल्लाह खान इत्यादि के द्वारा बहुत बड़े तादाद में हो रही है कि इन रोहिंग्यान्स को आप लेकर के सरकारी जमीन के ऊपर बसाओ। देखिए, सरकारी जमीन पर किसी को बसाया नहीं जा सकता, यह हिंदुस्तान का कानून है। और जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी, जो तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये हम सब जानते हैं। और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, तभी वो CAA के खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठाते रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, वास्तविक रूप में अगर आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो ये रोहिंग्यान भक्त है। आजकल राम भक्त बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रवेश करना चाहते हैं वास्तविक रूप में वो रोहिंग्यान भक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण श्रीवास्तव जी, अंतिम। धन्यवाद।